नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है खुशियों की चाहत। आज फिर प्रीति ने रोते हुए फ़ोन किया था। क्या हुआ प्रीति? उसके पूछते ही प्रीति फट पड़ी। दीदी, आज फिर मम्मी पापा में बहस हुई। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे पर चीखने लगे। कुछ ही दिनों में मेरी बोर्ड की परीक्षा होने वाली है। मैं तंग आ गई हूँ इस रोज रोज की चीख से। सोनाक्षी ने उससे समझाया। देखो प्रीति, तुम चिंता मत करो, मैं बात करूँगी मम्मी पापा से। बस तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। लेकिन वह जानती थी कि वह कुछ भी नहीं कर सकेगी, लेकिन एक प्रयास तो करना था। हमेशा मम्मी को ही समझाती थी, इस बार पापा को समझाना था, शायद कुछ सही हो जाए। सोनाक्षी के मम्मी पापा में बहस होना कोई नई बात नहीं थी और ना ही कोई नई समस्या थी। समस्या वही थी कि पापा ने शुरू के 7 सालों में मम्मी को 1 रुपया भी नहीं दिया। मम्मी बस कोल्हू के बैल की तरह काम करती और बदले में पेट भरती। पापा की सारी कमाई दादी के हाथों में जाती थी। पापा बड़े थे और जवानी में ही दादा का देहांत हो गया था। अब सारे भाइयों बहनों का खर्च पापा पर ही था। पापा ने सारी जिम्मेदारियां निभाईं। अपनी शादी के 8वें साल से पापा ने खर्च के नाम पर कुछ पैसे मम्मी को देने शुरू किए थे। मम्मी पहले तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन जब पापा के भाइयों की शादी हुई तो कुछ ही सालों में घर टूट गया। वे अलग हो गए। दादी भी नहीं रहीं। अब जब मम्मी पापा के भाइयों को आगे बढ़ते देखती तो कुढ़ती रहती कि पापा ने सारी कमाई उनमें झोंक दी, क्योंकि भाई भी अभी ठीक से पढ़ नहीं पाया था, बहन भी अभी छोटी थी। सिर्फ सोनाक्षी की शादी ही कर पाए थे। बस इसी बात पर हमेशा बहस झगड़े होते रहते। इस बार जब सोनाक्षी घर गई तो मौका मिलते ही मम्मी पापा के सामने जानबूझकर अपने घर का टॉपिक छेड़ दिया और कहने लगी, आप लोग जानते हैं मैं अपनी सास से परेशान हो गई हूँ। वो अपनी सास और पति का बदला वो मुझसे लेती हैं। दिन भर मेरे सामने बैठकर अपनी सास के द्वारा प्रताड़ित होने की कहानियाँ दोहराती रहती हैं। मैं कुछ खाने को बैठ जाऊं तो बोलती हैं, मेरी सास सिर्फ समय पर ही खाने देती थी, वो भी रोटियां गिनकर। मैं अगर नए कपड़े या जेवर पहन लूं तो सुनाने लगती हैं, मुझे तो कामों से समय ही नहीं मिलता था कि मैं कभी तैयार हो पाऊं। अगर मैं दिनेश के साथ कहीं चली जाऊं तो सुनाती हैं कैसे मेरे ससुर उसके साथ मारपीट वाला व्यवहार करते थे। कहीं घुमाना तो दूर की बात, वो मुझे सुकून की सांस नहीं लेने देते। दिन भर अपना सासनामा सुनाती रहती हैं और चाहती हैं मैं भी खुश ना रहूं। मैं अब यह बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं अब वहां नहीं जाऊंगी। उसके इतना कहते ही पापा बोले, अच्छा बेटा तुम परेशान ना हो, मैं बात करूंगा समधन जी से। तभी सोनाक्षी बोली, आप क्या बात करेंगे पापा? आप और दादी खुद वही करते आए हैं मम्मी के साथ, और आज जब मम्मी अपने उन दुखों का हिस्सा मांगती है तो आप मम्मी पर चिल्लाकर उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश करते हैं। सोनाक्षी के बोलते ही पापा चुप हो गए और उठकर चले गए। सोनाक्षी मम्मी को समझाने लगी, मम्मी मेरी सास को देखें, उन्होंने इतना दुख झेला अपनी सास के हाथों और अब भी झेल रही हैं। कभी अपनी जिंदगी नहीं जी पाई क्योंकि सास के होते हुए उनके घर में बहू भी आ गई।
वो अब अपनी सास के सारे बदले मुझसे लेती हैं। क्या आप भी चाहती हैं ये सारे बदले आप अपनी बहू से लें? मम्मी, अब तो दादी भी नहीं रहीं, अब अपनी जिंदगी जिएं। पापा को भी अपनी गलती का एहसास है, पर जब आप उनको बार बार दोषी ठहराती हैं तो वह झुंझला जाते हैं। मम्मी, आप अब पुराने चिट्ठे मत खोला कीजिए, नई खुशियां भरें, यादें बनाइए, ताकि हम आने वाले समय में यादों का उत्सव मना सकें। सोनाक्षी अब बोलकर चुप हो गई। मम्मी को भी सोच में डूबे छोड़कर कमरे से बाहर निकल आई। इतना तो जानती थी कि मम्मी उसकी सास या दादी जैसी सास कभी नहीं बनेगी, क्योंकि अपने दिल का गुब्बार पापा पर ही निकाल दिया करती थी। शायद अब मम्मी पापा की जिंदगी में सब सही हो, यही चाहत लेकर वह जाने के लिए बैग पैक करने लगी और खुद भी यह प्रण करके जा रही थी कि ससुराल में उसके साथ कुछ भी गलत होगा तो वह अब आवाज उठाएगी। चुप रहकर अपनी बहू पर उतारने के लिए मन में गुब्बार नहीं भरेगी। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।